पूजनीय संत समाज, आदरणीय सज्जनों एवं माताओं, सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, सद्बुद्धि गुणग्राहता देखे अपनी ओर, क्या क्या दिल घर काम हो, सवस विवस कर जोर। सद्गुरु विशाल साहेब एकांत सेवन करते थे, एकांत में रहते थे, लोगों के बीच में ज्यादा नहीं जाते और तपस्या ही भी अपने एकांत में ही किए। कोई बाग में रहकर कई वर्ष तक रहकर वहां अपनी साधना करते थे। और उनकी 4 पुस्तकें हैं जो उनकी वाणियों से निकली है और उन्होंने लिखा नहीं है, मात्र कहा है। ऐसे महापुरुष होते हैं दुनिया में कि लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन जब उनका आचरण होता है, उनकी ज्ञान की बातें समाज में आती है, उनका संग साथ किया जाता है, तब मालूम होता है कि वह महात्मा किस प्रकार से है, कैसे है। तो साहेब कहते हैं, सद्बुद्धि गुणग्राहता देखे अपनी ओर। जिसके अंदर में सद्बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, वह दूसरे को नहीं देखता है, अपने को देखता है और अपने को देखने वाला ही साधक होता है। संसार में अनेक लोग साधना करते हैं, बहुत लोग करते हैं साधना, चाहे कम करता हो या ज्यादा करता हो, लेकिन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही गुणों को देखते हैं, अपने दोषों को देखते हैं, जहां दोष होता है उनका सुधार करते हैं। सबके अंदर में सद्गुण है और दुर्गुण है। किसके अंदर में सद्गुण नहीं है, न किसी के अंदर में दुर्गुण है, नहीं। सबके अंदर में होते हैं। और जो पहुंचे हुए महान पुरुष होते हैं, वे भी इस संसार में रहते हुए राग द्वेष करते हैं, लेकिन जब उनके अंदर में सद्गुण आ जाता है तो सारे राग द्वेष मिट जाता है और मन निर्मल हो जाता है। वास्तव में सद्गुण एक ऐसी चीज है जो अपने को स्वयं को तो सुखी करता है, दूसरे को भी सुखी करता है। देखते हैं कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अपने जीवन को इतना निर्मल बना लेते हैं, इतना बना लेते हैं कि उसके आसपास जाने से भी उनकी सुगंधी होती है। जैसे कि फूल होता है बागों में, देखने में बहुत बढ़िया लगता है। कुछ कुछ ऐसे फूल होते हैं जिसमें गंध नहीं होता है, और जो गंध वाला फूल होता है, जिधर से हवा चलती है वो उसके विपरीत चलती है। वो हवा चल रही उधर नहीं जाएगी, जिधर बह रही है ना उधर जाएगी। उनकी सुगंधी चारों दिशा में नहीं फैलेगी, लेकिन महापुरुषों की सुगंधी चारों दिशाओं में जाती है। उत्तर, पूरब, पश्चिम, चारों दिशाओं में उनकी सुगंधी फैलती है, और उसके नहीं रहने पर भी सुगंधी फैलती ही रहती है।
उनके रहने पर तो फैलती है, नहीं रहने पर भी फैलती है। ऐसे जिसके अंदर में सद्गुण होते हैं, वह अपने जीवन को महान बना लेते हैं और दूसरे के जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। हमें भी चाहिए कि हम सद्गुणी बने। जो दुर्गुण अनादिकाल से हमारे अंदर में है, वही तो कांटे हैं और वही कांटे हमें परेशान करते हैं। बार बार राग देश करना, काम क्रोध में पड़ना, लोभ में पड़ना, यही तो दुर्गुण है और इसी को मिटाना है, कहीं अलग से और नहीं मिटाना है। तो ये जो दुर्गुण है मिटते जाएगा तो धीरे धीरे हमारे अंदर में अच्छे गुण आने लगेंगे। कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस दुर्गुण हटेगा और सद्गुण अपने आप आने लगेगा। तो साहिब कहते हैं कि सद्बुद्धि गुण ग्राहता देखे अपनी ओर। हम अपनी ओर देखना सीखें। संसार में प्रायः लोगों को देखा जाता है कि दूसरे के दोष को देखने के लिए बहुत उतावला रहते हैं, लेकिन अपनी दोष नहीं दिखता है और समाज के बीच में भी कह देते हैं कि यह व्यक्ति इस प्रकार का दोषी है, ऐसा है, वैसा है। ना जाने कैसे कैसे इस संसार में लोग होते हैं। हम अपने गुणों को देखें, दुर्गुणों को देखें और जो दुर्गुण है ना उसको हटाते जाएं। किसी कवि ने इतना बढ़िया कहा है, शायद मैथिली शरण गुप्त होगा, गुणी जनों को देख मेरे हृदय में प्रफुल्ल हो जाता है। उनकी कविता है, बहुत अच्छी कविताएं हैं। और कबीर साहब ने भी तो कहा है, गुणिया तो गुण ही कहे, निर्गुणिया गुण ही घिनाए, बैलहि दीजै जाय फल, क्या बूझे क्या आए। जो गुणी व्यक्ति है वह गुणों की ही चर्चा करते हैं। गुणिया तो गुण ही कहे, निर्गुणिया गुण ही घिनाए। लेकिन जो निर्गुण व्यक्ति होते हैं, दुर्गुण व्यक्ति होते हैं, वह दूसरे को गुण को देखकर भी वहां से अवगुण निकाल लेते हैं। उन्हें दुर्गुण ही नजर आता है। जैसे बैल के पास जायफल रख दो तो उसकी वह कीमत कुछ नहीं समझता है। आप सब जानते हैं जायफल कितना बढ़िया उपयोगी होता है, कैसी बढ़िया सुगंधी आती है। उसे लोग प्रायः मिठाई बनाते हैं या और कुछ चीज ऐसी व्यंजन बनाते हैं जिसमें उसको डाला जाता है। लेकिन बैल के लिए, अज्ञानी व्यक्ति के लिए वह कोई कीमत का नहीं है, मानो वह उसके लिए कंकड़ पत्थर है, धूल है। ऐसे ही जिसके पास गुण होता है वह गुण तो लेता है, साथ साथ वहां से किसी से अवगुण नहीं निकालता है, सुगंधी बिखेरता है। तो हम भी अपने जीवन को इस प्रकार से बना सकते हैं जिससे हमारा जीवन अच्छा बने, मन निर्मल बने। क्या क्या दिल घर काम हो, सवस विवस कर जोर। हमारे दिल में, हमारे चित्त में, मन में क्या क्या भावना उठती है। क्या हम अपने मन के स्वश हैं कि परवश हैं? स्वश वाला मन, स्वश मन वाला ही सुखी रहता है और परवश वाला मन दुखी रहता है। ये जीवन की बहुत बड़ी हार है जो अपने
जीवन को नहीं सुधारता है, क्योंकि यह जीवन हमें खाने पीने और संसार की भोग वस्तुओं को देखने सुनने के लिए नहीं मिला हुआ है। हमारा जीवन बहुत बेशकीमती जीवन है। कहा है ना गोस्वामी जी ने, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो न पाए परलोक संवारा। ये नर तन मनुष्य का जीवन बहुत बेशकीमती जीवन है, लेकिन इसकी कीमत जो जानता है वही इसका सही उपयोग कर पाता है। प्रायः देखा जाता है संसार में जीवन यूं ही कई लोगों का जीवन ऐसे ही बीत रहा है, क्योंकि कुछ करता ही नहीं है अपने जीवन के लिए। बस खाना पीना भोगों को भोगना यही जीवन समझते हैं। ये ऐश आराम करना ये थोड़े दिन का है। जब तक जवानी है, शरीर स्वस्थ है, तब तक ये संसार की भोग की चीजें हैं। और जब अस्वस्थ हो जाता है आदमी, बूढ़ा हो जाता है, उस समय अपनी उसमें अपनी स्वस्थता नहीं रह जाती है, परवस्था हो जाता है। और परवस्था ही बड़ा दुख का कारण है। जो अपने स्वस्थ है वह सुखी रहता है, और जो परवस्था है वह दुखी रहता है। संसार में देखा भी जाता है कैसे कैसे ऐसे ऐसे जीवन बीत जाता है, और हम परवस्था के गर्त में चले जाते हैं। कई लोगों को देखा जाता है। और एक दिन सबको परवश होना है, इसलिए हमें पहले से सावधान हो जाना चाहिए। जब तक हमारी इंद्रियां, आँख नाक कान मुख ये सब चीजें मजबूत है, तब तक हम अपने जीवन का काम कर लें। और यही काम असली काम है। संसार का जो काम है, खाना पीना देखना सुनना, ये तो होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हमारा मुख्य काम है अपने जीवन को स्वच्छ बनाना, मन को निर्मल बनाना, और यही मनुष्य जीवन का लाभ है। तो साहिब कहते हैं, सद्बुद्धि गुण ग्राहता, देखे अपनी ओर, क्या क्या दिल घर काम हो, सवस्व व्यस्त कर जो सद्बुद्धि गुणवान व्यक्ति होते हैं, वे जो अच्छे गुण अच्छी जगह पर भी जाकर के गुण ग्रहण कर लेते हैं। और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, उससे भी वह शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। वास्तव में हमारा जीवन इसलिए मिला हुआ है, और हमें इसका उपयोग सही ढंग से करना चाहिए। ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।